गाइस गुड आफ्टरनून। भाई ऐसी स्टोरी है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ ना भाई, ये स्टोरी सुनकर भाई आप खुद बोलोगे भाई सच में कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। भाई सीरियसली आप सोचो, मैं आपको पहले जल्दी जल्दी स्टोरी बता देता हूँ, ठीक, फिर उस पर बात करेंगे। 28 मार्च 2026 आज तारीख है। आज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट पे जाके एक इनॉग्रेशन कर रहे हैं, एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक। अब भाई अब सोचो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी याद है, एआई समिट वाली, ठीक। उस यूनिवर्सिटी का एक स्क्रीनशॉट मैसेज एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें ये कहा गया है, बच्चों के लिए मैंडेटरी किया गया है कि आप ये इनॉग्रेशन अटेंड करिए, आपको 2 दिनों की अटेंडेंस दी जाएगी। और कॉलेज में बसेस खड़ी हुई हैं, आपको बस सुबह सुबह आना है, उस बस में बैठना है और इनॉग्रेशन में पहुंच जाना है। और अगर आपकी बस छूट गई तो आप कारपूल करके आ जाइए। देखो भाई, स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ भाई पहले, फिर इस पर बात करेंगे अच्छे से। ये देखो, डियर स्टूडेंट्स, ये कोई नेहा मैम का है, डीन जीयू एमजेएमसी, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट इट्स मैंडेटरी टू कम टू द यूनिवर्सिटी टुमारो 28/3/2026। देयर आर बसेस अरेंज्ड फ्रॉम द कैंपस to take you to the airport inauguration. If you are unable to get transport from your hostels, you may carpool and come. Reporting time is 7:45 a.m. 2 days attendance will be given for tomorrow. भाई मतलब सोचो भाई, मतलब स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को एक एयरपोर्ट इनॉग्रेट करना है। और मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो बच्चों को वहां खड़ा करके, ये बताओ। बहुत विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब ये क्वेश्चन है कि दिखाना क्या चाहते हो आप कि इतने सारे बच्चे मुझे सुनने आए, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, मैं आ गया। मतलब मैं ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वाला डिस्क्लेमर इसलिए लगा रहा हूँ ना, क्योंकि भाई आजकल ये होता है कि लोग तुरंत उठा उठा लेते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स पे अरेस्ट हो जा रहे हैं बच्चे, वीडियोस डिलीट कर दी जा रही है, तो इसीलिए मतलब मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ भाई कि मकसद क्या है ये सब करने का, क्यों इतनी शोबाजी करनी है, क्यों इतना शो ऑफ करना है। भाई 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, लगातार प्रधानमंत्री हैं। अब उनको क्या इस चीज की क्या जरूरत है, ये बताओ, कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाए, वहां से बच्चे आगे खड़े हो जाए रैली में। इसकी क्या जरूरत है उनको, ये बताओ। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई जनता ऑलरेडी आपको इतनी मोहब्बत करती है, आपको इतना रिस्पेक्ट करती है, इज्जत देती है, आपको इतने वोट्स मिलते हैं हर बार, लगातार आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये सब हरकत क्यों करनी है, मतलब इससे क्या एजुकेशन क्वालिटी खराब नहीं होगी, इससे नाम नहीं खराब होगा, इससे बात नहीं खराब होगी। आप सोचो जरा, स्टूडेंट्स मतलब को 2 दिन की अटेंडेंस दी जा रही है ताकि वो ये इनॉग्रेशन अटेंड करें। भाई शर्म आनी चाहिए भाई सच में, जिसने भी ये डिसीजन लिया है। और अगर ये ऑथेंटिक मैसेज है, ये कोई अगर एआई नहीं है, ठीक, अगर ऐसा हो रहा है, भाई लिटरली यू गाइस शुड फील अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। लाइक जिसने भी ये डिसीजन लिया है, ये देखो एक बात मैं बता दूं कि हो सकता है कि बीजेपी ने ना कहा हो गलगोटिया को ऐसा करने के लिए, हो सकता है ये गलगोटिया ने खुद से किया हो। क्योंकि देखो, गलगोटिया क्या है भाई, गलगोटिया कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, समझो आप इसी बात को। गलगोटिया इज जस्ट अ कॉरपोरेट, समझे। गलगोटिया इज जस्ट अ कॉरपोरेट। और कॉरपोरेट का क्या काम है, कॉरपोरेट का काम है रिजीम की बूटलिक करना, समझे, रिजीम की चाटना, ये काम है भाई कॉरपोरेट का, समझे। बस, क्योंकि देखो, कॉरपोरेट की लॉयल्टी रिजीम किसी एक पार्टी से नहीं है, किसी एक फिगर इंडिविजुअल से नहीं है। जो भी उस गद्दी पे होगा, उस चेयर पे होगा, समझे, कॉर्पोरेट की लॉयल्टी लॉयल्टी उससे है। क्योंकि कॉर्पोरेट को तो अपनी बचानी है ना भाई, समझे। जो भी होगा वो ईडी सीबीआई भेज देगा, तो इसीलिए कॉर्पोरेट को क्या करना है, कॉर्पोरेट को अपनी बचानी है। तो कॉर्पोरेट को बचाएगा कैसे, वोट क्लिक करके, समझे। तो इसीलिए कॉर्पोरेट ने, बीजेपी गलगोटिया ने सोचा कि अरे मोदी जी आ रहे हैं तो चलो हम अपने बच्चे भेज देते हैं, भीड़ बढ़ा देते हैं। और हम क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, हमारे पास भीड़ है, हमारे पास ऑडियंस है, इतने सारे लड़के हैं, चलो इनको 2 दिन की अटेंडेंस दे दो। ये लोग जाएंगे बस में बैठकर और वहां पे खड़े हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हम ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, हम बीजेपी के गुड बुक्स में आ जाएंगे। सबको तो गुड बुक्स में ही आना है भाई, समझे। मेन एजेंडा यही है कि बस गुड बुक्स में पहुंच जाओ किसी तरीके से, बीजेपी के, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के, गृह मंत्री जी के, सबके, समझे। बस यही एजेंडा है, यही ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन छोड़ दो भाई, वो सब तो डिस्कस ही मत करो भाई, प्लीज। इट्स नॉट इवन लाइक इन द प्रायोरिटी लिस्ट।
समझ रहे हो? इट्स नॉट इवन इन द लिस्ट भाई, वो नीचे ऊपर का तो भूल ही जाओ ना, लिस्ट में ही नहीं है वो। इसीलिए इस सीरीज का नाम ही रखा है व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, बिकॉज दिस इज दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री राइट नाउ। मतलब सवाल ये है पूछने वाला कि आप बताइए, आप मतलब इस भीड़ का क्या होगा ये बताओ, क्या मिल जाएगा आपको देख कर कि इतने सारे लोग आए हैं सुनने, इतने सारे लोग आए हैं देखने, अरे वाह 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 वाह। यही लेवल है पॉलिटिक्स का इंडिया में इस वक्त, यही, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, दैट्स इट। भीड़ इकट्ठा करना है, बस भीड़ जुटाना है, यही है लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। अरे आप जाओ भाई, इनॉग्रेट करिए, हो गया इनॉग्रेशन, सिंपल। आप जो बोलेंगे वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, सोशल मीडिया पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, सब लोग सुन लेंगे, जिसको उससे इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, हो जाएगा। भाई इतना भीड़ भड़क्का दिखाने की क्या जरूरत है भाई, इतनी शोबाजी करने की क्या जरूरत है? और ये सिर्फ गलगोटिया का नहीं है भाई, अभी और भी कॉलेजेस हैं वहां के भी देखो, ये पीयूष राय भाई एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने भी पोस्ट किया हुआ है भाई कि एक और कोई गूगल फॉर्म वॉर्म शेयर हुआ है कहीं पे, और उसमें लिखा है इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ जेवर एयरपोर्ट नोएडा ऑन 28 मार्च 26 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। इसमें भी 2 दिन के अटेंडेंस की बात की गई है, और इसमें तो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं। मतलब इस बात के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा कि आप बस अपने घर से उठो बिस्तर पे से और बस में बैठो और उठ के चले जाओ, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का इनॉग्रेशन देके चले जाओ, इस बात के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा। ये लेवल है कॉलेज यूनिवर्सिटीज का। आई एम सो डन भाई, सीरियसली आई एम सो डन विद दिस। ये कंटेंट है भाई, समझ रहे हो? ये कंटेंट है जो हमें गलगोटिया बार बार प्रोवाइड करता है। थैंक्स टू गलगोटिया, कीप प्रोवाइडिंग सच कंटेंट। ये गलगोटिया की मेहरबानी है हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए, हम जैसे जर्नलिस्ट पर और कंटेंट क्रिएटर्स पर। बिकॉज अगर गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटीज ऐसी हरकत नहीं करेंगी तो फिर भाई हम लोगों के पास कंटेंट कहाँ से आएगा, है कि नहीं? तो भाई गलगोटिया इज एक्चुअली कंटेंट, समझे? अगर कोई कंटेंट ढूंढ रहा है तो लेट मी टेल यू, गो टू गलगोटिया, रिसर्च अबाउट गलगोटिया, यू विल गेट so many content, okay? So Galgotia is not a university, Galgotia is equal to content, that's it। और अगर आप ये सोच रहे हो ना भाई, एक चीज़ और आपको बता के फिर ये वीडियो मैं एंड करूँगा, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो हुआ हमारा, एआई समिट, ठीक, वहाँ पे जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो प्रोडक्ट दिखा जिसको लेके बहुत बवाल हुआ कि वो चाइना का रोबोट था, उसको वो लोग क्लेम कर रहे थे कि वो उनका अपना है, जितना भाई एम्बेरसमेंट हो सकता था हुआ, ठीक। फिर आप उसमें सरकार ने बोला, मिनिस्ट्रीज ने, कि अरे ये तो गलगोटिया की गलती है, हमने तो उनको सस्पेंड कर दिया एंड ऑल दैट, ठीक। भाई इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि सब चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है? सब भाई देखो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सब मिले हुए होते हैं अंदर ही अंदर, समझे भाई? क्योंकि सबको देखो पता है गलगोटिया का क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है, क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक, सबको पता है वो। और फिर गवर्नमेंट अगर एआई समिट जैसे इंटरनेशनल समिट में अगर गलगोटिया को पोजीशन दे रही है, अपना स्पेस दे रही है वहाँ पे लगाने के लिए स्टेज, और फिर कोई स्क्रूटनी भी नहीं हो रही है कि किस लेवल पे वो लोग प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, तो फिर आप समझ लो भाई कि ये सब अंदर ही अंदर सब मिली भगत चलती है, समझे आप? कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जानबूझ के खड़ा किया जाता है ताकि, क्या है भाई, वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, समझे, यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियाँ, वो क्या है भाई, वो ऑडियंस है, भीड़ है, वो भीड़, समझे? तो जब ऐसी रैलियों में ज़रूरत होगी तो भीड़, गलगोटिया हमको भीड़ देगा, बस। हमें क्या करना है गलगोटिया के लिए? हमें बस ऐसे एग्जीबिशन में उनको स्पेस दे दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो कुछ भी खड़ा करें, वो चाइनीज़ रोबोट लाएं, कहीं और का रोबोट लाएं, उसको अपना बोले, कुछ भी बोले, जो हो, ऐसे ही एम्बेरसमेंट जो भी चल रहा है चलते रहने दो भाई, ऐसे ही बस, समझे? बस भीड़ भड़क्का खड़ा करो रैली में, बस क्या फ़र्क पड़ रहा है? सैटरडे का दिन है, यूनिवर्सिटी वैसे भी बंद होगी, तो बुला लो बच्चों को, 2 दिन का अटेंडेंस दे दो उनको, बच्चे भी खुश, और बच्चों को कुछ खाना पीना मिल जाएगा, समोसे पकौड़े चाय बिस्किट कुछ मिल जाएगी, बस सबका काम हो गया, सब खुश। और कंटेंट क्रिएटर्स को भी कंटेंट मिल गया। भाई सोचो भाई, इसमें सबका भला हो गया। मैं फर्जी गुस्सा हो रहा था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इसमें सबका भला है भाई, ये कोलैटरल डैमेज नहीं है भाई, ये कोलैटरल डेवलपमेंट है, सबको प्रॉस्पेरिटी है, सबकी, सबका भला हो रहा है इसमें, समझे? बीजेपी को भीड़ मिल गई, गलगोटिया को ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए,
गलगोटिया गुड बुक्स में चला गया और जर्नलिस्ट को, कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट मिल गया। बस अब सब जोर से बोल दो एक बार, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री? दिस इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, प्योर fucking bullshit.